सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? ओके, जय मसीह की सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें एक बार और मौका दिया, इस सभा में उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करने का। तो हम लोग इस सभा को प्रार्थना कर कर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे बीच में सुभाष अंकल है जो स्टार्टिंग प्रेयर करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी सृजनहार परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके बड़े नाम की आदर महिमा प्रशंसा बढ़ाई, धन्यवाद और नम्रता और दीनता के साथ पिता फिर से हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पूरा दिन प्रभु आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा प्रभु, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। संध्या के समय में एक साथ मिलकर प्रभु फिर से आपकी महिमा आराधना और स्तुति करने के लिए हम सभी के जीवन में सौभाग्य दिया प्रभु, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सप्ताह का पहला दिन हम सभी के जीवन में दिया प्रभु, ताकि इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हम सब लोग आपकी महिमा आराधना और स्तुति करने के लिए सभी को सहायता और मदद करना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। जो लोग प्रभु अभी तक ज्वाइन नहीं किए उन्हें भी प्रभु जल्द से ज्वाइन होने में सहायता और मदद कर प्रभु। जो लोग ज्वाइन है प्रभु, उन सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई में होकर के आपकी महिमा करने के लिए सभी के जीवन में सहायता और मदद करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, दया सुनिए, आमीन। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद अंकल प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो हम लोग अभी परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा करेंगे। तो सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की इस गीतों को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? हम लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स भी तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू
पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना, स्तुति में और प्रशंसा बढ़ाई होने पाए तो हम लोग एक और महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता रहूंगा मैं सर्वदा। हालेलुया। ये गीत को गाएंगे, साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से, तेरे घर जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गारे जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता रहे सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। इन सारे गीतों से परमेश्वर की आराधना, स्तुति में और प्रशंसा बढ़ाई हुई है तो हम लोग एक और गीत को गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति में। हम लोग गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंद सो आनंद सो, आज का दिन यहोवा
यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, तो हम भागते रहे, चाह भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भागते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें क्या आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे को कबूल कर ले, पापों से शुद्धि कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। इन सारे गीतों से परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा हुई है। आपके मम्मी के देखा तो हम लोग एक लास्ट कॉरस गीत गाकर फिर पर हम लोग ये आराधना को हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे। तो सब लोग हम लोग एक और गीतों को गाएंगे। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशु आ मुझ
मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, शारागर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, शारागर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे गीतों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी सहायता मदद किया पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा करने का पिता परमेश्वर, इस सारे गीतों से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हुआ है पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमारी सहायता मदद किया गीतों को गाने के लिए पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आगे का पिता परमेश्वर समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ भी भरोसा पिता परमेश्वर हमारे बीच में जो वचन को लाते पिता परमेश्वर, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वो जो कुछ भी बताते पिता परमेश्वर, वो अपनी ओर से नहीं पिता परमेश्वर। हर एक वचन, हर एक वर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने का पिता परमेश्वर। हम उनको पिता परमेश्वर जब तक कोई सभा में है पिता परमेश्वर, आपके चरणों के तले रखते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर जीवन में काम करना उस मैसेज के द्वारा पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, यहाँ से कुछ सीख कर सब लोग जाने पर पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ये छोटी सी प्रार्थना दुआ विनती यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। और आगे का समय हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे जो भरोसा है, जो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। तो सब लोग ध्यान से मैसेज को सुनेंगे। भरोसा सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं। आवाज आ रहा है मेरा? आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छा वर्शिप हुआ है। प्रभु की महिमा हो और वचन के लिए भी प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। तो वचन से तो सभी बता रहे हैं, है ना? तो मैंने सोचा मेरे अंदर ऐसे ही अब आया कि हम लोग पुराना नियम से भी हम लोग कुछ कुछ कहानियों को लेकर के आएंगे, है ना? जिससे कि हम हमें याद रहे। ठीक है। तो आज हम यूसुफ के जीवन की कहानी से कुछ सीखने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना? तो आप सब लोग सुनना ध्यान से। तो एक छोटा सा सवाल, बचपन में किस किस को कहानियां सुनना पसंद है? आ, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद था एक्चुअली। संडे स्कूल जो बच्चों का है ना, वो कहानियों से भरपूर होते थे, है कि नहीं? तो वही यादें लेकर के मैं आ रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक होगा कहानी, यूसुफ की जीवन की कहानी। ठीक है। तो अब भले ही हम सब बड़े हो गए हैं, लेकिन कुछ बचपन का जो यादें हैं उसे भी हमें दोहराना चाहिए। तो धन्यवाद संगम प्रार्थना के लिए। आइए हम लोग ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए यूसुफ की कहानी की ओर जाएंगे। तो
हम सभी को पता होगा कि यूसुफ आयुब का एक मतलब कि सबसे चहेता बेटा है, जिससे कि आयुब सबसे ज्यादा प्यार करता था। बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसका 11 बेटे में से सबसे छोटा आ, यूसुफ जो है वो सबसे छोटा बेटा है, जो कि लास्ट लास्ट उसके बुढ़ापे के समय में राहेल से हुआ था। ठीक है, तो यूसुफ जो है वो आयुब जो है वो यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जितने भी हमारे यहाँ पर माँ बाप है माँ बाप है जितने भी है ना, अपने बच्चों को आ, पहला पहला जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और दूसरा जब हमारे जीवन में कोई दूसरा बच्चा जब आता है तो हम पहले को छोड़ करके दूसरे को ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तो जितने भी माँ बाप है ऐसे बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि पहले वाले बच्चों को प्यार की कमी का एहसास हो, जैसे कि हम इस कहानी में देखेंगे। तो आयुब बहुत ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूसुफ से ही प्यार करता था। और जिससे कि उसके बाकी बाई बाई लोग जो थे वो बहुत ही जलते थे, बहुत ही ज्यादा जलते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारे जो पिताजी आयुब है वो यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। और एक समय ऐसा होता है कि आयुब ने जो है यूसुफ के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर एक कोट बनवाया था, कपड़ा बनवाया था, जो कि रंग बिरंगे कलर का बहुत सुंदर था। और उसने सभी भाइयों के सामने आयुब जो है वो यूसुफ को वो कपड़ा देते हैं। तो बाकी जो भाई लोग होते हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा जल गया था, है ना, बहुत ही ज्यादा, कि देखो उसको तो नए कपड़े मिले हैं, कितने सुंदर है, हमें नहीं मिलता, है ना। तो ऊपर से तो जल ही रहा था, लेकिन और ज्यादा जलते थे वो लोग। ठीक है, तो यूसुफ यूसुफ जो है वो अपने भाइयों के साथ बैर बकरियां चढ़ाने में उनकी मदद करता था, उनके साथ चलता फिरता था, है ना। भले ही उसके भाई लोग चिढ़ते थे, जलते थे, लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों के साथ चलता फिरता था। और जो भी भाई उसके जो बड़े भाई लोग बुराइयां करता था, है ना, बुरी युक्ति जो भी बनाता था, उसको ला करके पिताजी को ला करके बताता था। अभी जैसे कि मान ले बड़े भाई कुछ भी गलत काम करते तो छोटे भाई मम्मी पापा को जाके क्या करते, चुगलियां करते हैं, है ना। तो बिल्कुल यूसुफ भी ऐसे ही करते थे। तो जैसे जैसे समय बीता, है ना, जैसे जैसे समय बीता बहुत ही अच्छा चल रहा था। और यूसुफ जो है 17 साल के आते आते उन्होंने एक स्वप्न देखा, है ना, कि खेत का जो मतलब कि खेत में जो चावल बनते हैं, है ना, तो वो जो बन रहे थे, उनके भाई लोग भी बन रहे थे, यूसुफ भी बन रहे थे, लेकिन वहां पे से जितने जो खेत में उन्होंने चावल बांधे थे, है ना, जो भी पुतला उन्होंने बांधा था उसमें से यूसुफ का पुतला जो था वो खड़ा था, और बाकी जितने भी पुतले थे वो सब झुके हुए थे। ठीक है, तो जब ये सपना वो अपने भाइयों के पास और अपने पिताजी के पास आकर के बताया कि पिताजी मैंने एक ऐसा सपना देखा कि खेत में से हम सब भाई लोग जो है वो पुतला बन रहे थे, तो उसमें से जो मेरा पुतला है वो खड़ा हो जाता है, और जो मेरे भाइयों का पुतला है वो मतलब कि नीचे ही पड़ा हुआ था। और वो जो खड़े होकर के मैं जो खड़ा था, और जितने मेरे भाइयों के पुतले थे वो सब मेरे पे झुके हुए थे, और वहां पर मेरे पुतला जो है वो खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट इसका इसका अर्थ दिया जाता है कि क्या वाकई में क्या वाकई में एक समय ऐसा आएगा कि हम तुम्हें धन्यवाद करेंगे, है ना। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके भाई लोग और भी उससे ज्यादा जल गए थे, है ना। लेकिन उसके पिताजी उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होते थे, वो उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और सेम सेम ऐसा ही सेम और 1-2 दिन के बाद शायद यूसुफ फिर से सपना को देखता है। मतलब कि 11
11 तारे और सूरज, चाँद सभी लोग उसको झुक करके धन्यवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके भाई लोग और भी उससे ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या वाक़ई में तुम हम पर प्रभुता करेगा? क्या वाक़ई में तुम हमारा राजा बनेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, है ना? मान ले कि जिससे हम जलते हो, जिसे हम देखना ही नहीं चाहता, आने वाले टाइम पे क्या पता वो हमारे बॉस बन जाए, है ना? तो जलेंगे तो है ही ना। तो यहाँ पर हम लोग सोसाइटी की जो सोच है, सोसाइटी की जो मानसिकता है उसको हम लोग देख सकते हैं कि देखो उसका बच्चा पढ़ लिख रहा है जैसे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मंत्री बनेगा, है ना? सीएम बनेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना को हम लोग नहीं जानता। है ना? बाकी भले ही यूसुफ यहाँ पर छोटा बच्चा था, है ना? 17 साल का बच्चा था, उन बाकी भाइयों से छोटे थे, वो लोग जलते ज़रूर थे, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता था कि वो हमारे ऊपर प्रभुता करे, है ना? जलना तो लाहिज़ में ही था, मतलब कि वाक़ई में उनका जलना भी एक बात था कि वाक़ई में कि हम हमारा जो छोटे भाई है, वो हम पर प्रभुता करेगा, है ना? तो उसके भाई लोग उससे बहुत ही ज़्यादा जल गए थे गुस्से के मारे, है ना? वो लोग बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर फिर भी अय्यूब अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उन्हें सपोर्ट भी करता था, है ना? लेकिन एक समय ऐसा होता है जब अपने भाई लोग उसके जो बड़े भाई लोग हैं, 11 भाई लोग हैं, वो लोग वो लोग जब बकरी चढ़ा रहा था तो अय्यूब ने यूसुफ को बोला कि जा करके अपने भाइयों का हालचाल देख करके आओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना? तो जब यूसुफ खेत पे आते हैं तो उन्हें वो वहां पर नहीं देखते हैं, वहां के कोई चरवाहा उन्हें बताता है कि कहीं और गए हैं। और जहां पर बताया गया है यूसुफ वहां पर जाते हैं तो वो अपने भाइयों को पाते हैं वहां पर, ठीक है। तो वहाँ पर दूर से उनके जो भाई लोग हैं एक स्थान पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि यूसुफ आ रहे हैं हमारे तरफ, है ना? हमारा हालचाल देखने। तो लोग वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं, एक युक्ति बनाते हैं कि देखो सपना सपना देखने वाले आ गए हैं, है ना? हम पर प्रभुता करने वाले आ गए हैं। तो वो लोग टिप्पणियाँ करके, बुराइयाँ करके वहाँ पर एक प्लान को बनाते हैं कि क्यों ना हम यूसुफ को मार डालें, है ना? उसको मार डालें। यहाँ पर रोबिन नाम का जो है अ, उसको मार डालने से मना करते हैं कि हम लोग उसको मारेंगे नहीं, हम लोग उसको गड्ढे में, कुआँ में फेंक देते हैं, है ना? तो जैसे ही यूसुफ उनके नज़दीक आते हैं, जितने भी भाई लोग हैं, सब उसको पकार करके क्या पता उसको पिटाई भी किया हो। जलन तो हो रहा था ना, वहाँ पर पिताजी तो नहीं था देखने के लिए। हो सकता है उसको पिटाई भी हुआ हो। अब जिससे जलते हो मौका मिला तो पिटाई तो करेंगे ना। तो वहाँ पर हो सकता है कि उसके भाइयों ने यूसुफ को पिटाई भी की हो और उसको मतलब कि पिटाई करके उन्होंने उसको क्या किया, गड्ढे में फेंक दिया, है ना? कुआँ में फेंक दिया और कुआँ में फेंक करके कुआँ में फेंक करके वो लोग क्या करते हैं कि बाजू में खाना खाने बैठ जाते हैं, है ना? और बाजू में खाना खाने बैठ जाते हैं तो उन्होंने देखा कि दूर से एक इस्माइलियों का जो झुंड है उनके बाजू से निकल के जा रहे कहीं तो, है ना? तो उसमें से यहोदा एक भाई है ना? उसने अपने भाइयों को बोला कि क्यों हम यूसुफ को मार डालें? क्यों उसका उसका खून हमारे ऊपर क्यों हम लें? है ना? ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ को गड्ढे में से निकाल करके, कुआँ में से निकाल करके उन उसको इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं, है ना? तो जैसे ही इस्माइलियों उनके बाजू में से आ रहे थे, तो उन्होंने उससे पहले क्या किया, यूसुफ को गड्ढे से निकाल दिया, है ना? और गड्ढे से निकाल करके क्या किया 20 चंडी के चंडी के सिक्के में इस्माइलियों को बेच दिया, ठीक है? और इस्माइली उसको बंधक बना करके अपने साथ लेकर चला गया और उसके जो भाई लोग थे उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग जो यूसुफ के कपड़े हैं उसको आधे कुछ कुछ जगह से फाड़ देंगे और उन्होंने अपना एक बकरा मारा, है ना? बकरी को मार डाला और ओ जो यूसुफ का कपड़ा था, जो रंग-बिरंगी कलर का जो उसके पिताजी ने उसको गिफ्ट दिया था, है ना? उसको खून में डुबा करके झूठ-मूठ का नाटक, रोना-धोना करके मतलब कि पहले इन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग बनाया होगा कि बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, है ना? रोना-धोना सब एक नंबर का एक्टिंग होना चाहिए।
तो बिल्कुल ये लोग प्लानिंग बना के अपने पिताजी के पास जाते हैं और झूठ-मूठ का वहाँ पर कहानी बनाते हैं कि हम लोग जब बकरियाँ चरा रहे थे, तो हमने यूसुफ को एक जगह पर ठहरने के लिए बोला, लेकिन वो वहाँ पर ठहरे नहीं, हमारे कहना नहीं माना, झूठ-मूठ का वो वहाँ वहाँ पर बोलते हैं और यूसुफ को गलती से गलती से कोई जानवर शिकारी उन्हें मार डाल दिया और फाड़ के खा लिया और हमें मुश्किल से सबूत के तौर पर उनके जो कपड़े हैं वो ही मिले हैं और यूसुफ जब उस कपड़े को देखते हैं वो बुरा आदमी उसको क्या पता रहेगा है ना जो भी उन्होंने आके बताया वो तो सच मानेगा ही ना तो यूसुफ बहुत ही ज्यादा मतलब कि आयुब जो है यूसुफ की कहानी सुन करके बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि वो उसका सबसे प्यारा बच्चा था, सबसे प्यारा बेटा था, है ना? जो कि उसका मतलब कि सबसे छोटा बेटा था, है ना? तो यहाँ पर अय्यूब जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है और उन्होंने अपने कपड़े को फाड़ करके उन्होंने रोया और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है ना? तो यहाँ पर हम कहानी को आगे देखते हैं तो जो इस्माइली थे, उन्होंने क्या किया यूसुफ को बंधक के तौर पर अ, पोटीफर नामक मिस्री देश में एक राजा है, उनको बेच दिया, ठीक है? उनको बेच दिया और यहाँ पर यूसुफ जो है पुतीफर यानी कि मिस्री देश में एक बंधक के तौर पर वहाँ पर काम करने लगा, रहने लगा। और यहाँ पर सब लोग जानते होंगे कि यूसुफ जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटेलिजेंस और बहुत ही ईमानदार था क्योंकि वो परमेश्वर की भी मानता था, परमेश्वर की चलाए चाल चलता था, ठीक है? तो यहाँ पर पुटीफर राजा ने देखा कि यूसुफ यहोवा के भय को मानता है और वो बहुत ही ईमानदार है, सुशील है, तो वहाँ पर राजा यूसुफ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। बोले तो बहुत ही ज़्यादा अ, यूसुफ की प्रशंसक वो देख पाते हैं कि ये कितना ईमानदार है ना? तो यहाँ पर राजा जो है एक प्लान बनाता है कि उसको एक अधिकार के तौर पर उसको नियुक्त किया जाए, है ना? मिस्र देश पे। तो अधिकार के तौर पर वहाँ पर यूसुफ काम करने लगा, है ना? यूसुफ काम करने लगा और यहाँ पर बता दूं कि यूसुफ बहुत ही हैंडसम लड़का था, है ना? बहुत ही सुंदर लड़का था। कोई भी लड़की देखे तो मोहित हो जाए, है ना? तो सेम वहां पर यूसुफ जो है परमेश्वर की आशीषों की चाल चल रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, यहोवा की चाल चलाए पे चल रहा था वो, है ना? और वो अपने काम को बाखूबी निभा रहा था, ठीक है? वो वहां पर एक अ, बंधक के तौर पर नहीं, वो अपने घर समझ करके काम कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर जो पुटीपर का पत्नी है, जो कि क्वीन है, वो अ, अ, आयुब को यानी कि आयुब की बेटे यूसुफ को देख करके बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। कोई हैंडसम सा लड़का देखेगा और कोई लड़की आकर्षित ना हो तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना। आज के टाइम पे हो सकते तो पुराने के टाइम पे नहीं हो सकता है क्या? तो सेम यहाँ पर जो है पुटीफर राजा की जो पत्नी है वो यूसुफ से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है उसका, बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाता है ना? और वो व्यय विचार करने लगता है, वो ये सोचता है कि खास में एक दिन इसके साथ समय बिता पाता, खास खास में एक एक समय इसके साथ बिता पाता, वो व्यय विचार करने लगा। और ऐसा हुआ कि सबसे पहले हम डायरेक्टली पाप नहीं करते, ठीक है? सबसे पहले हम डायरेक्टली पाप नहीं करते, हम पहले सोचते हैं। हम सोचते हैं फिर उसको हम प्रैक्टिकली फिर उसको हम हकीकत में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुटीपर की जो पत्नी है उसको भी देख पाते हैं। उसने पहले यूसुफ को देखा कि वो कितना ईमानदार है, कितना सुंदर है, कितना सुशील है। शायद वो मेरे प्यार के जाल में फंस जाए, है ना? जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरा हो जाए। तो एक एक दिन ऐसा समय आया कि पुतीफर जो है वो घर पे नहीं था, ठीक है? और यही मौके का फ़ायदा रानी उठाती है, पुतीफर की पत्नी, ठीक है? तो उसने यूसुफ को अपने पास बुलाया और उसे कन्विंस करने की कोशिश की, ठीक है? और यहाँ पर मैं बता दूँ
कि यूसुफ जो है उसकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होता और वो उसे साफ मना कर देता, नो। ठीक है, यहाँ पर जो रानी थी वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सामने जिससे वो बहुत ज्यादा चाह रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा था, सामने वो बंदा है, घर पे हस्बैंड नहीं है। तो उसने सोचा कि आज तो हो ही जाए, है ना। तो यहाँ पर आ, यहाँ पर यूसुफ ने जो है वो साफ मना कर देते, नहीं मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जवान लड़की लड़का, ठीक है, जवान लड़की लड़का आज के टाइम पे शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, और वह विचार में पड़ जाता है और उसकी लत उन्हें कब कैसे और किस हद तक लग गया उन्हें पता ही नहीं पड़ता। ठीक है, मन करे तो ब्रेकअप कर लिया, मन करे तो फिर पैचअप कर लिया, मन करे तो इधर उधर, है ना, शादी से पहले। तो आजकल के जवान जो लड़की लड़का है यही तो कर रहे हैं, है ना, बे विचार में गिर रहे हैं, है ना, पाप में गिर गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हमारे ऊपर है मेरे भाइयों बहनों कि हमें यस या नो कहना है। और मैं नहीं जानता, मैं इंसानियत के तौर पर मैं नहीं जानता कि आप लोग किस प्रकार के वे विचार में गिरते हो। जैसे कि आ, यूसुफ के जीवन में आया, ठीक है, तो इंसानियत के तौर पर लड़की हो चाहे लड़का हो, हम सभी के जीवन में ऐसा तौर आता है कि जहां पर हमें यस कहना है और जहां पर हमें नो कहना है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यूसुफ हैंडसम, वो मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा सकता था, ठीक है, लेकिन लेकिन उसने यहोवा के विरोध, परमेश्वर के विरोध जाकर के पाप करना सही नहीं समझा, ठीक है, उसने वहां से नो मतलब नो कह करके वहां से भागना समझा। मेरे भाइयों बहनों, बेविचार से, पाप से हमें हटना नहीं है, बल्कि हमें भागना है ना। जब मान ले उदाहरण के तौर पर कि आगे से कोई गाड़ी हमें ठोकने के लिए आ रहा है, क्या हम मूर्ति बन के खड़ा रहेगा? हम नदी पे कहीं नहाने के लिए हैं और बहुत बड़े लहरें आ रहे हैं, क्या हम मूर्ति बन के वहां पर मरने के लिए रहेगा? नहीं ना, भागेंगे ना हम। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, बेविचार से, पाप से हमें बचना ही नहीं, बल्कि हमें भागना है। नहीं मतलब नहीं, इतना तो अक्ल है। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, है ना। सब लोग 20-20, 25-25, 40-40, 30-30 के आंटी है, अंकल है, भाई बहन लोग के, इतना तो अक्लमंद है ना। 18 साल में लोग मिच्योर हो जाते हैं, है ना। आज तो मतलब कि आजकल के टाइम पे तो उससे होने से पहले ही शादियां हो रही है। तो हम सब मिच्योर है मेरे भाइयों बहनों, इतने अक्ल हमें प्रभु ने दिया है। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको पाप में आनंद लेना है या पाप से फेर करके भागना है, जैसे कि यूसुफ ने भागा, ठीक है। और यहाँ पर रानी जो है जबरदस्ती करने लगा और उसके कपड़े को टच खोलने की प्रयास करने लगा। यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया कि भले ही मेरे कपड़े छूट जाए, है ना, लेकिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। यानी कि भले ही मैं बदनाम हो जाऊं, अरे तू भी तो वहां था जहां पर रेप हुआ था, तू भी तो वहां था, भले ही बदनाम हो जाऊं लेकिन मैं वहां पर नहीं रहूंगा, है ना। तो यूसुफ ने, भले ही उसका कपड़ा वहां पर छूट गया, ठीक है, लेकिन वो वहां से भाग निकला मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यूसुफ वहां से भाग निकला और यहाँ पर रानी झूठ मूठ की, उसकी ईगो ईगो हर्ट हुआ होगा, है ना, कि रानी को कैसे ना कह सकता, है ना, इसकी तो सजा जरूर मिलेगी तुम्हें और सजा मैं दिला के रहूंगी। और रानी यहाँ पर एक्टिंग करने लगते, पहले तो रूम से बाहर आई होगी, है ना, और बाहर उसने देखा कि 2-3 4-5 मंत्रियां है ना, देख रेख के लिए। और यहाँ पर रानी झूठ मूठ की आंसू बहाने लगता है कि
यूसुफ मेरे रूम पे आया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ तो ये देखो यूसुफ की कपड़ा, जो कि क्रोधित हुआ कि तुम्हारे ऊपर मैंने विश्वास किया और तुम इस हद तक गिर जाओगे, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है यूसुफ तुम्हारे ऊपर, और मैं तेरे से बहुत ज्यादा नाराज हूं। इसलिए यहाँ पर पुथिफर राजा यूसुफ को बंदीगृह पे डालने का निर्णय ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ स्टार्टिंग से अब तक रो नहीं रहा है, गिरा नहीं रहा है ना। झूठ मूठ का बहाना बना करके परमेश्वर पर ब्लेम नहीं डाल रहा कि ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों। जैसे कि हमारे जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ जाते तो हम आंसू बहाने लग जाते हैं। यूसुफ ने अब तक जो अब तक कॉम्प्लेन्स नहीं किया मेरे भाइयों बहनों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हर प्रॉब्लम्स के पीछे हर प्रॉब्लम्स के पीछे परमेश्वर के हाथ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको थोपो कि ये परमेश्वर मेरे साथ क्यों हुआ है ना। लेकिन परमेश्वर आपके आपके विश्वास को परखना चाहता है, ठीक है, आपके इंतजार को परखना चाहता है। तो यहाँ पर बंदीगृह में भी यूसुफ बहुत शांत, सुशील, डिसिप्लिन के साथ रहा। और वहां पर भी देखते ही देखते यूसुफ बहुत ज्यादा फेमस हो गया। यानी कि वहां पर भी बंदीगृह की जो लीडर था, वहां पर भी अ, यूसुफ सबके दिल में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है कि वो कितना ईमानदार है, कितना सुशील है। और एक मिनट, ओके। आवाज आ रहा है? तो मेरे को गांव का नेता से कॉल आया था कुछ, तो उनके साथ उठना बैठना है ना। तो यहाँ पर हमेशा से चल रहा है कि मतलब कि गांव में कि उनके साथ मतलब कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स लाइन में मैं भी थोड़ा सा लाइन आजमाऊं, है ना। तो वो मेरे को ऑफर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा सबसे पहला सोच है कि मैं ना तो पैसे के पीछे भागूं, मैं ना तो इन सब चीजों के पीछे भागूं। मेरा पहला मकसद है कि मैं परमेश्वर की स्तुति महिमा तन और मन से करूं और आत्मा और सच्चाई से करूं, है ना। बाकी सब बात में। तो दोपहर से हो रहा था, तो मैं दोपहर को भी नहीं जा पाया, और अभी भी मैंने उनको कहा कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो ये हम लोग कहानी की आगे और बढ़ते हैं। तो जेल में भी, बंदीगृह में भी यूसुफ देखते ही देखते सबके दिल में राज करने लगा। और वहां पर भी उसको अ, मतलब कि जिम्मेदारी सौंपा गया कि वहां पर बंदीगृह जितने भी बंदी बनाया गया है उनका देख रेख करे, वहां पर रहते। और यूसुफ बंदीगृह में भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार बंदीगृह में रह के उसने कुरकुराना सही नहीं समझा, ठीक है। परमेश्वर बंदी लोगों का देखभाल करना है, बंदीगृह में रह करके वो देखने लगा, है ना। और वहां पर उन्होंने बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से बंदीगृह में भी वो रहा। वो रोना धोना उसने नहीं किया। उसने हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद किया, यहोवा की इच्छा अनुसार वो चला। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि
बंदीगृह के अंदर एक पिलाने वाले और एक पकाने हारे, एक पिलाने हारे और पकाने हारे, यानी कि एक पिलाने वाले, खिलाने पिलाने वाले जो राजा के पास ले जाकर के खाना वाना देता है वो, और एक पकाने वाले जो कि राजा के लिए खाना वाना पकाते हैं। उनसे कुछ तो गलती हुआ होगा जिसके वजह से पिलाने वाले और पकाने वाले दोनों को बंदीगृह में डाल दिया जाता है। ठीक है, बंदीगृह में डाल दिया जाता है और एक दिन दोनों सपने को देखता है। आ, सपने को देखता है तो दोनों बहुत ही ज्यादा दोनों के दोनों दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे, सेठ थे और कोनों में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जिम्मेदारी के तौर पर यूसुफ सबका देख रेख कर रहा था। तो यूसुफ ने देखा कि ये दोनों जो है बहुत ही दुखी है, बहुत ही नाराज है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जाकर के यूसुफ वो दोनों बंदी जो बंदीगृह में आए थे, पिलाने वाले और पकाने वाले, दोनों के पास गया कि तुम दोनों इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर पिलाने वाले ने बोला कि हमने जस्ट ये जो गया, ये रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं राजा के पास फिर से जाता हूं और मैं उसको जाकर के खाने का पीने का जाकर के उनको परोस रहा हूं। इसीलिए मैं ये अभी तो मैं बंदीगृह में हूं, पता नहीं मैं कब छूटूंगा, लेकिन ये सपना का अर्थ मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा बताता है कि तुम्हारा क्या है ना। तो वहां पर वहां पर पकाने वाले बोलते हैं कि मैंने देखा कि मैंने अपने सर के ऊपर एक टोकरी को लिया हुआ है जिसके ऊपर रोटी है रोटियां है, और मैं देखता हूं कि वहां पर से ढेर सारे कौवे जो है मेरे सर पे आकर के, जो मेरे सर पे मैंने टोकरी रखा था वो टोकरी पे से आकर के पूरे रोटी खा जाते हैं, है ना। तो वहां पर यूसुफ ने बोला कि चिंता ना करो, क्योंकि इन सपनों का अर्थ बताना मेरा काम तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का काम है, वो जरूर करेंगे, है ना। और वहां पर वहां पर वो पिलाने वाले को बोलते हैं कि तुम फिर से राजा के लिए काम करोगे, काम के लिए नियुक्त किया जाएगा, तेरे को फिर से चूज किया जाएगा, चुना जाएगा, फिर से तुम पहले की तरह राजा के आगे परोसने वाला तुम्हें मौका मिलेगा। ये सपना का अर्थ ये है। और जो सर पे टोकरी लिया हुआ था उसका उसका यूसुफ ने अर्थ बताया कि तुम्हारा सर तुम्हारा शरीर से काट दिया जाएगा, और जो तुम्हारा सिर है उसमें आकर के चिड़िया जो है तुम्हारे आंखें, तुम्हारे चेहरे को नोच नोच करके खाएगा। और आगे को हम जब देखते हैं तो बिल्कुल ठीक ठीक यूसुफ के बताए हुए अनुसार और बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पिलाने वाले जो राजा के लिए फिर से परोसने के लिए जा रहा था, है ना, फिर से उसको चूज करने वाले थे राजा उसके सपना के अनुसार। तो यहाँ पर यूसुफ बताते हैं कि जब तुम बाहर जाओगे, राजा के पास फिर से काम के लिए तुम जाओगे, फिर से काम करोगे, तो मेरा भी जरूर ख्याल रखना, मेरा भी ध्यान रखना, है ना, कि मुझ पर भी थोड़ा सा आ, रहम करना, है ना। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो जो है पिलाने वाले जो है जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं और ये बात को पूरे 2 साल बीत जाते हैं। ठीक है, पूरे 2 साल बीतने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि राजा एक सपने को देखता है जो कि आ, 7 7 मोटे मोटे गाय नील नदी के बाजू में हरे हरे घास खा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, है ना, हरी हरी घास नील नदी के बाजू में खा रहे हैं। और राजा देखते हैं कि
7 पतले पतले गाय नील नदी से निकाल करके बाहर आते हैं और मोटे मोटे गाय को खा लेते हैं। तो यहाँ पर राजा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो पूरे मिस्री देश में जितने भी जादू टोना करते थे, है ना, जोटी, जो भी तेरो कार्ड रीडर्स थे, जितने भी जादू टोने करते थे, सबको उन्होंने बुलाया और सभी को अपना सपने का अर्थ का विषय में पूछा। उन्होंने सभी को अपना सपना बताया और वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सपने का अर्थ कोई भी नहीं बता पाते हैं, कि ना 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 कहीं झूठ बोले तो अगर हमारे हिसाब से ना हुआ तो राजा हमारा गर्दन ना कटा ले, है ना। आज हम लोग डोंगी बाबा को देखते, किसी को भी जाके पागल बना लेते हैं। उस वक्त पागल क्यों नहीं बना पाया, है ना, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा था मेरे भाइयों बहनों, है ना। तो वहां पर उन्होंने मना कर दिया कि हम इसके विषय में कुछ भी नहीं बता सकते। यहाँ पर राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पिलाने वाले जो उसके पास परोसने के लिए खाना वाना लेकर के आते थे, जो सेवक, उसको एकदम से यूसुफ के विषय में समझ पड़ता है कि एक टाइम उसने भी सपना देखा था और ठीक सटीक सपना के अनुसार उसने जो भी बताया वो पूरा हुआ। तो उसने ज्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए राजा को बताया कि राजा राजा पुटीफर, जब मैं बंदीगृह में था तो मैंने भी सपना देखा था और मैंने अपने सपना यूसुफ नामक एक व्यक्ति को बताया और उसने मेरे सपने का अर्थ बताया, और जैसे उसने मेरा सपने का अर्थ बताया और वैसा ही हुआ, और मुझे भी लगता है कि आपको उससे राय लेनी चाहिए। तो क्या ये बिल्कुल सच है? राजा ने भी देखा कि ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी जादू टोना करने वाले थे उनको तो उन्होंने पूछ लिया था, सबने हाथ ऊपर कर लिया, है ना। लेकिन यहाँ पर उनके पास और कोई बचा नहीं था। राजा बहुत परेशान था कि ऐसा सपना उसने पहले कभी नहीं देखा था, एकदम से ये सपना कैसा हो सकता है ना। तो यूसुफ को बंदीरे से बुलाया गया और यूसुफ को राजा ने अपना सपना बताया कि उसने जो भी सपना देखा था, और वो यूसुफ को उसने बताया। ठीक है। तो यहाँ पर यूसुफ ने पूरे सपने को जान करके उसने बोला कि सपने का बताने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर मेरे थ्रू बात करता है। यहाँ पर हम लोग देखें तो यूसुफ अपने ऊपर लेकर के वो घमंड, वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट अपने ऊपर ले सकता था, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, है ना। उसने यहोवा परमेश्वर को आगे रखा। और यहाँ पर यूसुफ राजा को बताता है कि राजा साहब, परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। अनुग्रह इसलिए किया है क्योंकि ये जो 7 मोटे मोटे गाय है जो हरी घास खा रहे हैं नील नदी के बाजू में, इसका मतलब ये है कि 7 साल अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी बारिश होगी। 7 साल में तुम्हें जितना ज्यादा धन इकट्ठा करना है, तुम्हें धन इकट्ठा करना है। और उसके बाद जो 7 पतले पतले गाय है, उसके बाद 7 साल के बाद 7 साल और अकाल का साल पड़ेगा। ठीक है। 7 साल और अकाल का साल पड़ेगा। तो ये जो 7 साल जो बारिश होगी, अच्छी अच्छी उपज का जो साल होगा, इसमें बहुत ज्यादा दान इकट्ठा करना है ताकि अकाल के टाइम पे हम जीवित रह सके, वो अकाल का हम सामना कर सके। ठीक है। तो परमेश्वर ने, पिता यहोवा परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है, जिससे कि ये सपना तुमने देखे, है ना। तो यहाँ पर आ, राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, और राजा वैसे भी उसको कोई बुराई दिखाई नहीं पड़ता था। ठीक है। तो राजा ने उसको डायरेक्टली डायरेक्टली कि मैं भले ही राजा हूं लेकिन तुम यहाँ का मंत्री बनोगे, है ना।
प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। राजा ने यूसुफ को मंत्री नियुक्त कर दिया, एकदम से मिस्री देश का मंत्री बन गया वो। और यहाँ पर सारा काम, सारा दाम राजा जो है वो यूसुफ को सौंप देते हैं, ठीक है। और यूसुफ बहुत बुद्धिमान के साथ अपने बुद्धि को चलाते हुए, परमेश्वर यहोवा की इच्छा अनुसार चलते हुए 7 साल के अंदर उन्होंने खूब खेतीबाड़ी की और बहुत सारे दान इकट्ठा कर लिए, ठीक है। बहुत सारे दान इकट्ठा किया। 7 साल के बाद अकाल का साल पड़ गया और यह हम लोग देखते हैं कि अकाल का साल आ गया। 7 साल पूरे हो गए। 7 साल के अंदर उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत की और खूब सारा दान अनाज इकट्ठा कर लिया। और 7 साल के बाद जो अकाल का टाइम था वो आया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ का शादी हो चुका है, आप ठीक है। बुद्धि पर राजा की बेटी से ही यूसुफ की शादी होते हैं और उनका 2 पुत्र होता है, ठीक है। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि मिस्री देश की जो प्रजा है वो भूखमरी से रोने लगता है, तड़पने लगते हैं, राजा से अनुग्रह की विनती करने लगता है कि राजा हम पर अनुग्रह कीजिए। राजा यहाँ पर बोल देते कि मेरे से कुछ ना बात करो, जाके यूसुफ से बात करो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ अपने बुद्धिमानी के साथ, ईमानदार के साथ, ठीक है, यहाँ पर लोगों को दान भी देते हैं, खाने पीने का देते हैं और उन्हें धान बेचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कनान देश में आयुब भी आ, आ, ये जो अकाल है, अकाल का असर हम लोग कनान देश में भी देखने को मिलता है। और आयुब के घर में भी आप खाने को दान नहीं बचा था, तो उन्होंने बोला कि मिस्री देश में सुनने को आया है कि वहां पर बहुत दान है, तुम लोग वहां के दान लेकर के आए हमारे लिए कुछ, है ना। तो यहाँ पर आयुब अपने बेटों को मिस्री देश में भेजते हैं और वहां पर बिंजामिन को छोड़कर, बिंजामिन क्योंकि आप आयुब के पास एक सहारा था, यूसुफ तो चला गया था, यूसुफ के जस्ट ऊपर वाला बिंजामिन, ठीक है। तो बिंजामिन को उन्होंने अपने पास रखा, हादसे की वजह से बिंजामिन लौट करके ना आए और मेरा जिस सहारा में रह रहा हूँ वो भी खत्म ना हो जाए। तो उन्होंने बिंजामिन को अपने पास ही रखा और बाकियों को भेज दिया अनाज लेने के लिए। और जब यूसुफ पहुंचे, अब यूसुफ का यहाँ पर वो 17 साल का लड़का, जिस दिन उन्होंने बेचा, अब तो लड़का जवान, 2 बच्चे की पिता हो गए, है ना। तो उसका पूरा चाल ढाल बदल गया था, बिल्कुल मिस्त्रियों की तरह रहने लगा था वो। तो उसके भाई लोग तो उसको पहचान नहीं पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेते हैं, ठीक है। और वहां पर वो अपने भाई बिन्यामीन को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं पाते हैं, ठीक है, नहीं पाते हैं। और वो उन्हें दान तो देते हैं लेकिन उन्हें उनमें से समोन नाम का एक व्यक्ति को, एक भाई को वो अपने पास ही रख देते हैं कि तुम लोग एक चोर हो, डाकू हो, है ना। तो मतलब कि वो उन्हें फंसा देते हैं, तो समोन यहीं पर रहेगा करके। तो उन्होंने बोला कि बिन्यामीन है, हमारा एक और छोटा भाई है, वो पिताजी के साथ ही है, तो वो नहीं आए हैं, पिताजी ने उन्हें नहीं बेचा है। तो यहाँ पर यूसुफ ने बोला कि तुम नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो उसे लेकर के आओ, वरना तब तक सिमोन जो है मेरे पास बंधक बनकर रहेगा, सेवक बनकर रहेगा। अगर तुम लोग उसको नहीं लाते तब तक, अगर लाते हैं तो मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना। तो वो लोग दान लेकर के घर को लौटते हैं और वहां पर दान में कुछ कुछ पैसे जो हैं, कुछ सिक्के जो है वो यूसुफ उनके भाइयों के बोरी में बेच देते हैं। और वो लोग दान लेकर के घर को पहुंचते हैं और ये सारा कहना जा करके सुना देते हैं, ठीक है। और जब वो लोग अपने दान को खोल के देखते हैं तो वो लोग क्या पाते हैं कि उनके दान में बहुत सारे सिक्के हैं, है ना,
कि फिर से आने पर वो लोग ताकि और दान खरीद सके, उन्हें सिक्के बेचे गए थे। तो उन्होंने देखा कि मंत्री तो बहुत ही दयालु है ना, बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनके पास 1-2 महीने होंगे शायद उन्होंने जो खाया, उसके बाद फिर दान खत्म हो जाता है, तो फिर उन्हें जाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले तो बिन्यामीन को बेचने से मना करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अगर नहीं बेचेंगे तो हमें दान नहीं मिलेगा। वो जो मंत्री है वो शिमोन को भी नहीं बेचेगा। तो ना चाहते हुए भी आयुब को बिन्यामीन को बेचना पड़ता है, और यहाँ पर गले लगा करके रो करके फिर से लौट करके आने की विनती करता है ना, और यहोवा से प्रार्थना करता है कि वो फिर लौट करके आए। और यहाँ पर बिन्यामीन को जाना पड़ता है अपने भाइयों के साथ। और जब बिन्यामीन को, तो यूसुफ जो है बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, रोने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है ना। और जब जब उन लोगों को दान दिया, और दान देते वक्त यूसुफ ने क्या किया, बिन्यामीन के बोरी में एक चांदी का कटोरा छुपा देते हैं, ठीक है, और उनको बेच देते हैं। और ये सब सैनिकों को बता दिया होता है। वो थोड़े आगे चल करके जान पूछ करके चेकिंग होता है, और वहां पर बिन्यामीन के बोरा से आ, वो जो चांदी का कटोरा था वो पाया जाता है, और वहां पर उसको आ, दोषी घोषित कर दिया जाता है, और उसको बंधक बना लिया जाता है गुनाह के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आ, यूसुफ जो है अपने आप को नहीं रोक पाता है, और वो खोल करके अपने भाइयों के आगे आ जाता है कि मैं यूसुफ हूँ, जिसे तुम लोगों ने आ, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया था, है ना। और यहाँ पर वो उन लोग का भाई जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ उन्हें माफ कर देते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। जबकि हम लोग देखते हैं कि कोई, अरे कैसे माफ करे, उसने हमारे साथ ये किया वो किया, लेकिन उन एक झटका नहीं लगा, यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया, है ना। और उन्होंने साथ में खाया पिया, और अपने पिताजी को भी वहां पर लाने की विनती की कि तुम लोग यहाँ पर आओ, अकाल और 5 साल होने को है ना। और ये सब राजा को पता चलता है, और राजा भी बहुत खुश होता है, और उनके पूरे घराने, पूरे परिवार को मिस्री देश लाया जाता है, और वो लोग वहां पर सुखी दुखी के साथ सुख सुखी के साथ रहते हैं। और जब आयुब अपने बेटे से मिलते हैं यूसुफ से, बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, गले से लग करके रोते हैं। और वो कहते कि आप, मैंने अपने बेटे को अपने आंखों से जिंदा देख लिया है, आप, मैं मर जाऊंगा भी तो मैं खुशी में मरूंगा, आप, मैं दुख में नहीं मरूंगा। वो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता है। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ की जब मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने विनती की कि मेरे को कानान देश में ही मिट्टी दी जाए। वहां पर अब्राहम, सारा, उनको भी कानान देश पे ही मिट्टी दी गई थी। तो यूसुफ का भी निवेदन था, अनुरोध था कि मेरे को भी वहीं पर मिट्टी दी जाए, है ना। और हम लोग देखते हैं कहानी के आगे कि यूसुफ की जब आयुब की जब मृत्यु हुई थी, तो यूसुफ ने उन्हें कनान में जाकर के मिट्टी दिया और फिर से लौटे। तो उसके भाई लोग थे, वो लोग बहुत घबराया हुआ था, ठीक है, कि पिताजी के सामने साइड नाटक करके प्यार का दिखावा कर रहा हो, अब पिताजी चले गए तो हमारे ऊपर जुल्म ना करे, हमें बंधक ना बना ले। तो वहां पर हम लोग देखते हैं जब वो लोग फिर से कनान देश में पिताजी को, आयुब को मिट्टी देके जब घर को लौटते हैं, और मिस्री देश में, तो उसके जो भाई लोग थे, डरा हुआ था कि अब पिताजी था तो प्यार दिखा रहा था, पिताजी चले गए हैं तो अब हम पर जुर्म करेगा, हमें बंदीगृह में डालेगा, है ना, अब हम लोग बंधक बना लिया जाएगा। तो लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे ही मिस्री देश में पहुंचते हैं, तो वो सब के सब घुटने के बल टेक करके उससे माफी मांगते हैं, तो कि हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत बर्ताव किया, बुरा बर्ताव किया, तुम्हारे साथ बुरा चाल चला, है ना। तो यहाँ पर यूसुफ उन्हें माफ कर देता है, उन्हें माफ कर देता है। 1 सेकंड नहीं लगा यूसुफ को माफ करने में। उन्होंने कहा कि यदि मेरे साथ बुरा ना होता तो ये अकाल का टाइम, ठीक है, आज मैं मंत्री ना बना हुआ था, है ना, आज मैं परमेश्वर का, यहोवा का काम कर रहा ना होता, है ना। जो भी हुआ परमेश्वर की इच्छा अनुसार हुआ, मैंने तुम्हें माफ किया। तो मेरे भाइयों बहनों,
अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उन्हें माफ करो, है ना? जैसे कि यूसुफ ने उसके साथ उसके जीवन में इतना बुरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी भी गुरगुराना सही नहीं समझा, है ना? तो हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आएँगे, दिक्कतें आएँगे, तकलीफें आएँगे, लेकिन हमें उनके पीछे परमेश्वर का योजना को इंतजार करना है, विश्वास के साथ हमें कुरकुराना नहीं है, ठीक है? और हमें नहीं पता कि परमेश्वर, क्योंकि मत्ती 7 का 7 में लिखा है, माँगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर को पता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, परमेश्वर को पता है। इसलिए हर बात पे रोना नहीं है, ठीक है? तो हमें जैसे अ, हमारे जीवन में व्यय विचार आया, पाप पाप आया, तो हमें वहां से हटना ही नहीं बल्कि भागना है यूसुफ की तरह, ठीक है? और हमें हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करना है यूसुफ की तरह, रोना नहीं, ठीक है? और यहाँ पर लास्ट तक यूसुफ अपने अंतिम समय में भी परमेश्वर यहोवा का साथ चलता रहा, और वो उसकी इच्छा अनुसार चला, अपनी इच्छा नहीं चलाया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। कहानी के थ्रू प्रभु हम सबको आशीष दे। टाइम से पहले खत्म करना चाह रहा था, बट थोड़ा-सा लंबा हो गया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस कहानी के थ्रू। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। तो आइए हम लोग लास्ट प्रे करते हैं। मानसर की प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस कहानी के थ्रू प्रभु एक कान से सुन कर के दूसरे कान से निकलने ना पाए। आ, उनके जीवन में इस कहानी से प्रभु एक नए काम को होने पाए। धन्यवाद करता हूँ, हर एक के जीवन में नया काम कर। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधी को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड सभी को।